Hello and welcome to the special broadcast election exchange on CNBC TV 18 where we are tracking the phase 7 polling of the local elections, the final phase before the crucial verdict on 4th of June. The two states that are under the spotlight in this special broadcast are Bihar and Jharkhand. But before we go to our ground reporters who are capturing the pulse of the voters, let me get you the latest voter turnout as of 1 p.m. Bihar has recorded 35.65% voter turnout, Chandigarh 40.14%, Himachal Pradesh 48.63%, Jharkhand 46.8%, Odisha 37.64%, Punjab 37.8%, Uttar Pradesh 39.31% and West Bengal 45.07%. So Himachal Pradesh is leading as far as the voter turnout is concerned. As I was telling you about Bihar and Jharkhand, very crucial states going to polls today. I'm joined by my team of reporters, Anand Amritraj and Sanjay Sinha, who are reporting. First, let's go across to Anand, who's reporting from Bihar. आनंद, क्या माहौल है? काफी अहम फेज है, बड़े बड़े चेहरे जो हैं आज चुनावी अखाड़े में उतर रहे हैं, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद हो या लालू प्रसाद की बेटी हो। किस तरीके का माहौल है और किस तरीके के मुद्दे रहेंगे जब आज बिहार की जनता अपना वोट डालेगी? देखिए, 8 सीटों पे आज चुनाव हो रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ काराकाट, और काराकाट इस बार बेहद हॉट सीट बन गया है बिहार का, चूंकि यहाँ पे भोजपुरी के जो स्टार हैं पवन सिंह वो मैदान में, और उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए भोजपुरी फिल्म के तमाम जो सुपर स्टार है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इस वजह से न सिर्फ ये सीट ग्लैमरस हो गया बल्कि बेहद हॉट भी हो गया। और इस वक्त जो मैं सुबह से लगातार घूम रहा हूँ तो ये मुकाबला एनडीए के जो प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा उनमें और पवन सिंह में बताया जा रहा है। बेहद दिलचस्प है। इसके पहले हम लोगों ने कई चुनाव कवर किया, लेकिन इतना ग्लैमरस चुनाव बिहार में हम लोगों ने कवर नहीं किया। इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कई लिहाज से, सियासी लिहाज से भी काराकाट सीट का बेहद खास महत्व है। और जहां तक बाकी के 8 सीटों की बात है, बाकी के 8 सीटों में लालू यादव की बेटी जो पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ी है उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, और आरजेडी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 2 बार से मीसा भारती चुनाव लगातार हार रही थी। और इस बार लालू यादव और उनके परिवार को उम्मीद है कि इस बार मीसा भारती रामकृपाल यादव को हराकर सांसद बनेंगे। दिलचस्प मुकाबला। लेकिन मैं स्थानीय काराकाट के लोगों से बातचीत कराता हूँ, उनके मन में क्या चल रहा है। काराकाट के मन में क्या चल रहा है? यहाँ पे जितना वोट पोल हो रहा है लगभग वोट पवन सिंह की तरफ जा रहा है। क्यों, आखिर ऐसी क्या बात हो रही है? यहाँ पे मान लीजिए जितना प्रत्याशी पहले हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, 5 साल मंत्री रहे, लेकिन 5 साल मंत्री रहने के बाद यहाँ पे ना कोई विकास किए, ना कोई काम किए, ना कभी क्षेत्र में दिखाई दिए। मान लीजिए आज पवन सिंह अगर नहीं आते यहाँ पे तो उपेंद्र कुशवाहा, हमें नहीं लगता है किसी गाँव में वोट सब लोग नहीं, हम लोग पवन सिंह के जीत के खुशी में मिठाई बांटना शुरू कर चुके अभी से। ठीक है, पहले से अभी वोटिंग भी नहीं जीत है, एकदम हो जाएगा, वो क्लियर है, समझ लीजिए। क्या माहौल है? पहले आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। काराकाट हॉट सीट है और पवन जी जो है कि चुनाव अच्छे मार्जिन से जीत चुके हैं। तो ग्लैमर इतना हावी हो गया नेताओं पर उपेंद्र जी इसके पहले जी मंत्री थे इस लोकसभा क्षेत्र, आज यही काराकाट की धरती है। और उन्होंने, आप इस पटोल पर देख सकते हैं कि आज तक से काराकाट में विकास तक नहीं किए, कोई काम तक भी नहीं किए। 5 साल में 5 साल में कहीं विकास का एक भी वोट काराकाट में उनका दिखाई दे रहा है। यही काराकाट से चुनाव जीत के जाते हैं, यही आते हैं, शीशा चढ़ाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, 1 मिनट नहीं रुकते हैं, उनका गाड़ी का ब्रेक ही नहीं लगता है। लड़ाई का मुंह जो है वो पवन सिंह और आजाम से, चूंकि उपेंद्र जी लड़ाई में नहीं है, जो महागठबंधन के जी महागठबंधन के है। बिल्कुल, देखिए बहुत दिलचस्प है और हम लगातार लोगों से बातचीत। हाँ जी। और हम लोग साबित कर दिए कि जितना भी लफुआ हैं, लफुआ ग्रेड के जो बोले थे एनडीए के प्रत्याशी के लफुआ सब पवन सिंह के साथ घूम रहा है। हम लोग आज पवन सिंह को वोट देकर लफुआ साबित कर दिए कि कितना लफुआ है या कितना वोटर है, कितना फोटो खिंचवाने वाले। बिल्कुल, देखिए बहुत दिलचस्प है। और मैं सुबह से लगातार काराकाट के कई इलाकों में गया और काराकाट के लोगों से बातचीत कर, खासकर यंगस्टर में पवन सिंह को लेकर जबरदस्त आकर्षण है। अब कितना वोट में तब्दील हुआ, कितना पवन सिंह को एज मिला, ये तो 6 बजे जब ईवीएम बंद होगा और उसके बाद 4 तारीख को काउंटिंग होगा तब पता चलेगा। लेकिन दिलचस्प लड़ाई है। और बिहार के सियासी लिहाज से चूंकि 8 सीट पे आज चुनाव हो रहा है और 8 सीट पे एनडीए ने पूरी ताकत लगा रखी है, चूंकि पिछले बार के 8 सीट पर एनडीए का कब्जा था। इस बार एनडीए की कोशिश है कि उसे रिटेन किया जाए, और बार बार दावा किया जा रहा है कि पिछले बार हम लोग 40 में 39 जीते थे, इस बार 40 में हम 40 जीतेंगे। बहरहाल लड़ाई कई जगह पे काफी टफ देखी जा रही है, लेकिन
इस वक्त काराकाट, सासाराम में पिछली बार एनडीए ने जीत हासिल की थी और इस बार भी एनडीए और जो महागठबंधन है कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनमें जबरदस्त लड़ाई है। और जिस इलाके में मैं आता हूं ठीक हमारे बगल में आरा लोकसभा सीट है। आरा लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह चुनावी मैदान में है और वो अपने विकास, डबल इंजन की सरकार के विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो दिलचस्प है। और बिहार में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पे बक्सर, जहां पे अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री थे, उनका टिकट काटकर उनके जगह मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया है, वो भी चुनावी मैदान में है। तो एनडीए को उम्मीद है कि पिछले बार जो अंतिम चरण में जितने भी सीटों पे चुनाव हो रहा है, पिछले बार जब अंतिम चरण में जितने भी सीटों पे चुनाव हुआ था उसमें एनडीए ने बाजी मारी थी। इस बार क्या कुछ होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काराकाट में लड़ाई बहुत दिलचस्प है, बहुत क्लोज मुकाबला है। किसकी जीत किसकी हार हो गई है तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार पाटलिपुत्रा सीट पर भी काफी कड़ी लड़ाई देखी जा रही है, बक्सर में भी कड़ी लड़ाई देखी जा रही है और काराकाट के बाद जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं वहां भी लड़ाई दिलचस्प है। बहरहाल अब कुछ घंटे का वक्त बचा है, 6 बजे यहाँ पे जब ईवीएम सील हो जाएगा और उसके बाद सारी निगाहें एग्जिट पोल पे चली जाएंगी, उसके बाद 4 तारीख पे चली जाएगी। भाई 4 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगा तब काउंटिंग बैलेट पेपर से, ईवीएम से क्या कुछ निकलता है। जी जी बिल्कुल। और जैसे हम वोटर्स को सुन रहे थे, ये बहुत ये जो अक्सर कहा जाता है कि बिहार का वोटर है उसकी जो पकड़ है राजनीति पर वो काफी पक्की है, और जिस तरह के वो जवाब दे रहे थे ऐसा लग रहा था कि एक एक कैंडिडेट एक एक मुद्दे से वो काफी ज्यादा रूबरू हैं। फ्रॉम बिहार लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू झारखंड वेयर माय कॉलीग संजय सिन्हा इज जॉइनिंग अस एट द मोमेंट। संजय जी, झारखंड में अभी जो खबर आ रही है, बीजेपी की सीता सोरेन ने कहा है कि दुमका में कुछ गड़बड़ हुई है वोटिंग को, वो रीपोलिंग करवाना चाह रही है। इसकी असाइड लेटेस्ट क्या रिपोर्ट है, क्योंकि हम देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में हीट वेव का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, पोल ऑफिशियल्स की मृत्यु हो गई है उत्तर प्रदेश में, तो इस वक्त क्या आपको लगता है हीट वेव की वजह से वोटर टर्नआउट पे कोई फर्क पड़ेगा और ग्राउंड पे क्या लेटेस्ट है? देखिए, दुमका में इसमें काफ़ी गर्मी है और दुमका ऐसे भी झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल सीट है दुमका। दुमका में 2 कैंडिडेट हैं, सीता सोरेन जो खुद गुरुजी शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं, जबकि उनके खिलाफ हैं आपको जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन जो कि गुरुजी के सिपा सालार हैं। नहीं तो दोनों ही जेएमएम से पूर्व में रह चुके हैं, लेकिन सीता सोरेन ने अब पकड़ा है बीजेपी का दामन और दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद दोनों को ही मिला है, एक परिवार के रूप में तो दूसरे को पार्टी के रूप में। देखिए, हम इस समय दुमका के बूथ नंबर 39 पर हैं। गर्मी, दोपहर का वक्त है, गर्मी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन बावजूद लोग आ रहे हैं और यहाँ 1:30 बजे तक जो दुमका में मतदान हुआ था वो मतदान भी आपको 46.90% तकरीबन 47% मतदान दुमका में हुआ है। इस समय हमारे साथ वोटर लेकर परिवार के साथ जैसे जैसे लोग यहाँ पर करे, कुछ लोग ये सोच रहे थे कि सुबह में पहले मतदान कर दें, कुछ लोग ये सोच रहे थे कि थोड़ा सा खाली हो तब जाएं। तो आप लोग क्या सोच कर घर से निकले, देर हो गई क्या? यस सर, देर हो गई क्योंकि थोड़ा काम रहता है, फैमिली वाला है और बस इसीलिए थोड़ा आराम से आए अपना काम निपटा करके, लेकिन वोट तो देना है और सरकार को, अपना सरकार को जिताना है, मोदी सरकार। वोट देना है ना, देखिए वो ठीक है, तमाम बातें ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात बता दें कि जब भी लोग यहाँ पर सुबह से ही महिलाओं की कतार पुरुषों की तुलना में ज्यादा लंबी थी, पुरुष कम निकले। क्या वजह है, पुरुष क्या महिलाओं से पीछे हो गए इस बार? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमको तो लग रहा है सभी दे रहे हैं बराबर ही, थोड़ा लेट हो जाता है और सब निकल रहा है घर से, धीरे धीरे सभी निकलेंगे। बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, राजमहल, गोड्डा और दुमका। तीनों ही हाई प्रोफाइल सीट है, लेकिन दुमका कुछ मायनों में अलग है, क्योंकि दुमका से इस बार सीता सोरेन जो कि कहा जाता है, दुमका की सीट जो है वो झारखंड के सबसे रसूखदार राजनीतिक परिवार शिबू सोरेन के परिवार से है और शिबू सोरेन की ओर से दावा कर रहे हैं उनकी बड़ी बहू की, चूंकि बीजेपी में जा चुकी हैं, दावा कर रही हैं कि सो यहाँ पर आशीर्वाद उन्हें एक ससुर के रूप में शिबू सोरेन दे चुके हैं। यही दावा कर रहे हैं नलिन सोरेन जो कि जेएमएम से हैं। तो दावा दोनों ओर से है, लेकिन जनता का आशीर्वाद जिसे मिलेगा जीतेगा वही। लेकिन एक बड़ी बात यह भी, आप गोड्डा जाएंगे वहाँ श्रीकांत दुबे हैं बीजेपी से, प्रदीप यादव वहाँ से हैं, फिर आप जाएंगे राजमहल तो वहाँ विजय हांसदा, वो सीट आपको जेएमएम के, चूंकि सांथल के 3 सीटों पर जब मतदान हो रहा है तो 2 सीट गोड्डा और दुमका बीजेपी के खाते में पहले से है और राजमहल में अपनी सीट बचाने की चुनौती विजय हांसदा ने जेएमएम को है। दुमका लोकसभा सीट की पूरी ओवरऑल बात करें तो ये जान लीजिए कि दुमका 1952 में जो देश में पहला आम चुनाव हुआ था तब दुमका उस समय, दुमका लोकसभा सीट उस समय हजारीबाग संसदीय सीट, दोनों सीट आपस में जुड़े हुए थे और तब उस समय ये नियम उस समय था कि एक सामान्य जाति से
से और दूसरा आपको एसटी वर्ग से एक सांसद चुना जाएगा। पहले दुमका से पहले जो सांसद हुए वो लाल हेम्ब्रम हुए। और अगर बात करें दुमका में आज तक के चुनाव के तो कुल 18 बार चुनाव हुए हैं लोकसभा के, जिसमें उपचुनाव भी शामिल है, जिसमें आपको 8 बार जेएमएम की ओर से सांसद बना है। यानी शिबू सोरेन 8 बार दुमका से सांसद चुने गए हैं, 5 बार कांग्रेस से सांसद बने हैं यहाँ से और 3 बार बीजेपी के। 2019 में शिबू सोरेन को शिबू सोरेन के ही शिष्य सुनील सोरेन ने हराया था और यहाँ पर उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी ठीक 2024 से पहले कि सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हुई। ये बोलकर शामिल हुई कि उनकी उपेक्षा की जा रही है पार्टी में। जो एक कह सकते हैं कि शिबू सोरेन के परिवार में जो बड़ी बहू, जो उनका दावा था कि जो बड़ी बहू की अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है, उन उम्मीदों को पूरा नहीं किया जा रहा। साथ ही शिबू सोरेन अपनी दोनों बेटियों के लिए भी संघर्ष कर रही थी कि दोनों बेटियों का जो एक उनको मिलना चाहिए परिवार में हक, वो नहीं मिल पा रहा। तमाम चीजों को लेकर वो आई, संघर्ष की, जैसा उन्होंने कहा कि मुझे संघर्ष करना पड़ा और फाइनली वो बीजेपी में शामिल हुई। जैसे बीजेपी में शामिल हुई उन्हें सीधे टिकट दे दिया गया दुमका का। अब देखिए यहाँ पर हमारे साथ देखिए दूसरे वोटर जुड़े हैं, बोले दुमका हाई प्रोफाइल सीट है और अब दुमका में क्या दुमका की जो समस्याएं हैं समाधान उसका हो गया? नहीं, अभी पूरी तरीके से तो समाधान नहीं हुआ है। हाँ, समाधान अभी हुआ नहीं है और कुछ बेहतर के लिए ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे आए हमारे लीडर। बोले कि दुमका में 1:30 बजे तक मतदान 46.90 तकरीबन 47% है। कहा जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि पिछले बार का जो 70% पार का रिकॉर्ड था दुमका तोड़ेगा, लेकिन अब तो घड़ी में देख लिया कि 3 बजने जा रहे हैं, शाम 5 बजे तक मतदान है। 2 घंटे अभी भी है। हाँ, उम्मीद है कि होना चाहिए जी। मतलब दुमका क्या स्लॉग ओवर में खेलेगा 2020? हाँ, अब तो 2020 ही चल रहा है आजकल और आईपीएल का चल रहा है तो लास्ट ओवर में मारा जाता है। देखिए कि यहाँ झारखंड में जो मतदान है 3 सीटों पर, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, शाम 5 बजे तक चलेगा। घड़ी में तकरीबन बज रहे हैं इस समय 3 बजकर, इसमें देख रहे कि 2:45 का समय हो रहा है, 2:45 और तो मान सकते हैं कि 2 घंटे 15 मिनट का समय अभी भी है। लेकिन बता रहे हैं कि स्लॉग ओवर है, दुमका के लोग निकलेंगे सुबह में। हालांकि कल शाम यहाँ बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद मौसम अच्छा हुआ था। संथाल वैसे भी गर्म रहता है, थोड़ी उमस होती है, लगातार देखिए पसीना भी आ रहा है। तो वैसी स्थिति में लोग ये मान कर चल रहे थे कि सुबह में जब कतार लंबी होगी तो फिर जाकर यहाँ पर जो है वहाँ पर बाद में जाकर वोट देंगे। बाद में धूप निकल गई तो ये कहा जा रहा था कि दुमका में या संथाल में धूप नहीं होगी, ऐसा अनुमान किया गया था। लेकिन अब धूप निकली है, लोग थोड़ा भी ये सोच रहे हैं कि जब थोड़ा सा समय 3 साढ़े 3 बजे का समय हो घर से निकलेंगे। देखिए एक महिला वहाँ भी खड़ी है, उनसे बात करेंगे। जरा इधर आ जाइए, आइए कोई बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ पर महिलाओं का मुद्दा है, महिलाएं विकास चाहती हैं। तो वैसी स्थिति में ये क्या माना जाए कि लोग जो यहाँ पर आते हैं वोट करते हैं और क्या उनका एक वोट उनका अधिकार होता, क्या एक वोट में उनके मन की बात उनका अधिकार को देने के लिए पहुँचते क्यों नहीं पहुँचना चाहिए। वोट तो हमारा अधिकार है, चाहे एक हो या सभी को देना चाहिए। सब मिल के ही एक वोट से वोट का घड़ा हमारा भरता है और हमारी सरकार जो हम चाहते हैं वो आते हैं सामने। देखिए हम बता दें कि सुबह से ही दुमका लोकसभा क्षेत्र के कई बूथों पर हम गए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि लोग मुंबई से यहाँ आए हैं सिर्फ मतदान करने के लिए। मुंबई से, कोलकाता से, दिल्ली से, लखनऊ से, यानी देश के तमाम शहरों के लोग दुमका के बासिंदे हैं। वो चाहते हैं कि उनका एक वोट देश के विकास में हो, वो एक वोट उनकी भी गिनती हो। वो आना चाहते हैं, मतदान करना चाहते हैं। लोगों ने मतदान किया भी, लेकिन जो दुमका वासी हैं वो सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा मौसम को समझते हैं। लेकिन बाहर से जो लोग आए हैं, लोकतंत्र की जिद को लेकर आए हैं, वो ये जानते हैं कि हम अगर दूर से चलकर दुमका पहुंचे हैं तो अपनी वोट हम करेंगे जरूर। लिहाजा बाहर से जो लोग दुमका आए हैं अपना वोट करने के लिए, वो वोट कर रहे हैं। आप कहां से आए? हम मालदा में है, रेलवे में है, रेलवे में इंजीनियर है, अभी वोट करने के लिए आए हैं। देखिए मैंने कहा कि जो लोग दुमका के बासिंदे हैं, बाहर में रहते हैं, वो वोट करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन दुमका की बात करें, दुमका के देखिए एक और भी लोग आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। दादा वोट दिया क्या आपने? देने जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि इतनी देर क्यों हो गई? देर एक्चुअली हम थोड़ा सा बंगाल से आ रहे हैं। देखिए हाँ, बंगाल से आ रहे हैं वोट देने के लिए। तो ये तो नहीं है ना कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, ऐसा कह सकते हैं। ये देखिए लोग जागरूक है। एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया निकलते और फिर बहुत सारा चेकिंग वगैरह हुआ, चेकिंग कराते फिर आए यहाँ पर। फिर वोट आप दुमका के ही रहने वाले हैं, तो कहीं से भी आना है दुमका के लिए वोट करना है? बिल्कुल बिल्कुल, दुमका के लिए वोट करना है, दुमका के विकास के लिए वोट करना है। देखिए दुमका के विकास के कहते, नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, और पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। तो आप ये बताइए कि आप जो हैं पहुंची हैं, क्या आपके देख रहे हैं? क्या गोपाल जी हैं। तो गोपाल जी को लेकर देखिए, कान्हा जी का बाल रूप को लेकर क्या पहुंची हैं बूथ पर? ये भी ब्लेसिंग्स देने आए हैं। हाँ,
ब्लेसिंग देने आए हैं। हाँ। क्या बात है। देखिए कैमरे पर देख सकते हैं न्यूज 18 के ये कान्हा जी को लेकर के आई हैं बूथ पर और बता रहे हैं कि कान्हा जी लोकतंत्र को ब्लेसिंग्स दें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो दुमका में कहाँ की रहने वाली हैं आप? दुमका में दंगालपाड़ा। नंगलपाड़ा। तो वहाँ से आए, आपको क्या लगता है कि दुमका में जो महिलाओं का विकास होना था, महिलाओं की जो एक होती है कि उनकी इच्छा होती है, क्या पूरी हुई है? हाँ, इच्छाएं तो पूरी हुई हैं। हुई है। हाँ। लगता है दुमका धीरे धीरे विकास की राह पर है। धीरे धीरे विकास हो रहा है। देखिए अगर राजनीति की बात करें तो हमेशा अधूरे विकास की ही राजनीति होती है, क्योंकि विकास की यात्रा चलती रहती है, वो कभी पूर्ण नहीं होती है। तो ये बताएं कि यहाँ पर जैसे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्या अब निकलेंगे? स्लो गवर्नमेंट बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। जोर शोर से लोग आगे आ रहे हैं और वो वोट डालेंगे, विकास के लिए वोट डालेंगे। विकास के लिए वोट डालेंगे। देखिए एक और वोटर आ गए। मतदान किया आपने? जी। मतदान का दिखा दीजिए, फिंगर अपना उंगली दिखाइए जो मतदान किया आपने। देखिए मतदान ऐसे दिखलाइए, गर्व के साथ दिखलाइए कि आपने मतदान किया है। देखिए इन्होंने मतदान किया है। और ये बताइए कि आप दुमका की रहने वाली हैं, क्या लगता है कि दुमका को क्या मिला और क्या मिलना चाहिए? क्या लगता है कि दुमका में और होना चाहिए? हर तरह से सब गरीब को सहायता मिलना चाहिए। जिसको अगर आवास नहीं है, जिसको अगर और कोई चीज का सुविधा नहीं है, पढ़ाई नहीं है और बच्चे को कुछ सर्विस नहीं मिल रहा है, उसके घर में भूखे मर रहा है, ये सब का सुविधा देना चाहिए सरकार को, गरीबी थोड़ा दूर होगा। वोट करने जब लोग निकलेंगे तभी तो एक वोट जाकर ईवीएम में कैद होगा, और जब 4 जून को ईवीएम चीखेगा तब ऐसी स्थिति में आपकी पुकार सुनी जाएगी। क्या जी महिलाओं को पुकारती हैं कि घर से निकलें? जी। दादा क्या बात है कि अभी मतदान के लिए कहा गया था, पहले मतदान फिर जलपान। दादा घर में पहले जलपान हो गया क्या? नहीं, पहले मतदान उसके बाद जलपान। हाँ। तो आप तो मध्याह्न भोजन करके आए? नहीं पहले मतदान उसके बाद जलपान। बैठना नहीं चाहिए, सब मैं देना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए। वोट देना बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ सरकार को सब गरीबों का भी पुकार सुननी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो देख रहे हैं कि एक और वोटर हमारे साथ हैं। देखिए अब आना जो है, धीरे धीरे वोटर का आना शुरू हुआ है और ये तस्वीर ये बता रही है कि अब लोग घर से निकल रहे हैं। घर से एक युवा को घर से आने में समय क्यों लगा? युवा क्या धूप ढलने का इंतजार कर रहा है? नहीं, युवा इसलिए लेट हो गया क्योंकि घर में युवा का था, काम पर गया था। पर वोट देना जरूरी है, काम बाद में भी होगा, काम आधा छोड़ के आने पर वोट जरूर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम सबसे निवेदन करेंगे कि वोट जरूर देने के लिए आइए, क्योंकि वोट जब दीजिएगा तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। क्या मेरा बिजनेस है खुद का, हाइवा का। देखिए बहुत बढ़िया। देखिए बिजनेस करने वाले हैं, व्यस्त लोग हैं, लेकिन ये बता रहे हैं भले बूथ पर आने में देर हो जाए, लेकिन इतनी देर ना हो जाए कि शाम 5 बजे का तय सीमा जो है वो तय सीमा पार कर जाए। सही, बिल्कुल सही। एकदम टाइम पे आने का है। 4 बजे से पहले सबको आने का है यहाँ पर वोट सीमा में। 4 बजे पहले सभी को आ जाना चाहिए वोट सीमा में, क्योंकि वो वोट हर नागरिक का अधिकार है। वोट दीजिएगा तभी तो आप देश में कुछ कर पाइएगा, नहीं तो फिर सरकार को गाली दीजिएगा कि सरकार कुछ कर नहीं रहा। गाली देने का अधिकार भी उन्हीं को है जो वोट करते हैं। जो वोट पर, जो चुनाव पर चर्चा करते हैं, उन्हें लोकतंत्र पर भी बोलने का हक नहीं है। सही बात है। जो वोट नहीं दीजिएगा आप तो सरकार को क्या ही बोल पाइएगा। अब जो सरकार चुनिएगा ही नहीं तो बोलिएगा क्या? पहले सरकार चुनिए अपनी तरह से तब ना। बिल्कुल। देखिए वोट देने वाला राजा है, और जो आज वोट न दे वो 5 साल मलाल के साथ रहे कि हमने मतदान नहीं किया। बोले कि आज मतदान करने पहुंच गई। हाँ। तो घर में क्या सोची थी कि आज पहले घर में जलपान होगा या पहले मतदान होगा? हम तो बाहर से आए हैं वोट देने के लिए। हम भागलपुर में रहते हैं, हम यहाँ आए हैं वोट देने के लिए। बिहार के भागलपुर के रहने वाली हैं, लेकिन बता रही हैं कि हम रहने वाले दुमका के हैं, रहने वाले दुमका के हैं, बिहार के भागलपुर में आप जॉब करते हैं। हाँ। हमने भी वोटिंग कर दिया। अभी प्लानिंग कर ली थी आपने कि हमको जाना है दुमका? जाना ही है, वोट देना ही है। मतलब ये मान लिया जाए कि दुमका में ठुमका लगा रहे हैं, बाहर के जो दुमका के बासिंदे हो ज्यादा ठुमका लगा रहे हैं। नहीं, सभी लगा रहे हैं और मजबूत सरकार चाह रहे हैं हम लोग। और विकास काफी हुआ है, विकास सतत प्रक्रिया है। उम्मीद है कि इस बार जो आएंगे फिर वो काम करेंगे। इधर एम्स दिया गया है, आपके एयरपोर्ट आई है, ट्रेनें आई है। काफ़ी पिछड़ा हुआ जगह था। जब हम लोग 15 साल पहले जब निकलते थे तो बड़ी परेशानी होती थी। 70 किलोमीटर दूर जाके देवघर जो है वहाँ जाना पड़ता था ट्रेन पकड़ने के लिए। फिर आपको फ्लाइट के लिए पटना जाइए या कलकत्ता जाइए। अब डेवलप हुआ है, ये महसूस हम लोगों ने भी किया, क्योंकि जब हम लोग बाहर निकलते थे तो बड़ा खराब लगता था, यार हमारा एरिया कैसा रह गया। लेकिन डेवलप हुआ है और आपको लगता है विकास की यात्रा में संथाल भी तेजी से आगे बढ़ रहा है? बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है कि जो हमारे जो इनको हम लोग चुन रहे हैं वो लोग हमारी आकांक्षाओं को और पूरी करेंगे।
देख रहे हैं कि यहाँ लोग बता रहे हैं, बूथ पर भी आप देख सकते हैं कि हाँ कि यहाँ पर जो लोग हैं धीरे धीरे अब मतदान केंद्र में पहुँच रहे हैं। हालांकि एक मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि कह सकते हैं कि एक आज तक की तारीख को लेकर पूर्वानुमान था कि बादल रहेंगे, धूप नहीं होगी। लेकिन आज जैसे कहते हैं कड़ी परीक्षा है जो लोग वोटर थे उनके लिए भी, कि यहाँ पर हल्की धूप हुई दोपहर के बाद से, तकरीबन 1 बजे के बाद से। और यहाँ पर लोग खासकर ग्रामीण इलाकों में दुमका में ज़्यादा उत्साह देखा गया। ग्रामीण इलाकों में जहाँ जहाँ हमने कवर किया, चाहे हम बात करें आपको सुबह में जब हम दुमका के आपको शिकारीपाड़ा के इलाके में गए थे, फिर वहाँ तमाम इलाकों में हमने जब वहाँ ग्रामीण इलाकों में घूमा, देखा महिलाओं की कतार पुरुषों की कतार से काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो ये कतार दरअसल ये बता रही है कि दुमका अब आगे क्या सोच रहा है, दुमका अब क्या आगे फैसला लेने वाला है। तमाम चीज़ों को लेकर आज दुमका जो होगा अपना मत देगा, और मत जो है 4 जून को ईवीएम के जरिए जाहिर होगा। जी, और संजय जी, जैसे आपने कहा कि देखना होगा कि क्या स्लॉग ओवर्स में बैटिंग करेगा दुमका, सबकी नजर रहेगी। और आपने इतनी खूबसूरती के साथ वोटर्स से बात की, और वोटर्स ने भी ये काफी सराहनीय है कि अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं वोट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार बिहार से अपडेट लेना चाहूंगी। आनंद, एक बहुत ही कंसर्निंग खबरें जो आ रही हैं गर्मी को लेकर, हीट वेव को लेकर, 10 ऑफिशियल्स की मृत्यु भी हो गई है। तो अभी मौसम जाहिर सी बात है काफी खराब है बिहार का और नॉर्थ इंडिया का, तो वोटर टर्नआउट पे इसका असर दिख रहा है क्या? देखिए, निश्चित तौर पे, और जितना वोटर को टर्न अप करना चाहिए था उतना अब तक नहीं हो पाया है। और जिस यहाँ पे जहाँ पे मैं काराकाट की बात करूँ, काराकाट, सासाराम सब अगल बगल के आसपास ही है आ रहा, लगभग 43 से 44 डिग्री सेल्सियस है। आप समझ सकते हैं कि इतने तपती धूप में भी अगर वोटर, हम आपको एक बूथ की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप भी अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या स्थिति है। और सुबह में जब 9 बजे तक तो ठीक ठाक संख्या में वोटिंग हुआ था, लेकिन उसके बाद देखिए एक बूथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं भी आपको लोग अभी नजर नहीं आ रहे होंगे, इक्का दुक्का लोग जो किसी तरीके से पहुंच रहे हैं और वोट देकर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर लगभग 11 बजे के बाद और अब तक कई बूथों पे देखने को मिल रही है। हो सकता है कुछ देर के बाद जब मौसम थोड़ा ठीक होगा और टेम्परेचर थोड़ा गिरेगा तो हो सकता है कि लोगों का आने का सिलसिला तेज हो। लेकिन फिलहाल काराकाट में लगभग 40 डिग्री के, माफ कीजिएगा, 40% के आसपास 1 बजे तक का मतदान हुआ है। तो उम्मीद है कि वो मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। चुनाव आयोग ने बेहतर कोशिश जरूर की है कि जिस जगह पे वोटर को पहुंचना है वहां पे छायादार बनाया गया है ताकि वोटर को गर्मी ना लगे। लेकिन बावजूद इसके टेम्परेचर क्या भैया, कैसा वोट हो गया? हाँ, वोटिंग हो गया। हाँ। बड़ा लेट पहुंचे आप यहाँ पे? हाँ, थोड़ा लेट हो गया, धूप के चलते थोड़ा। गर्मी है ना? गर्मी बहुत ज्यादा है। तो घर में सब लोगों ने वोट दे दिया कि कुछ लोग बचे हुए? लगभग बहन बची थी, उसको वोट लाके देना था, उसको करा दे उसको भी। अच्छा, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वोटर हैं, इनसे बात हुई थी और ये तस्वीर उम्र हर जगह देखने को मिल रही है, बगल में आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज कुछ ऐसी सीटें पे चुनाव हो रहा है जो एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पटना साहिब, जहां से रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा पाटलिपुत्रा से मीसा भारती है। नालंदा नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है और माना जाता है कि नीतीश कुमार जो 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी का लहर चरम पर था, उसके बावजूद जेडीयू ने वो सीट, चूंकि जेडीयू उस वक्त नई चुनाव लड़ी थी एनडीए के साथ, तो तभी नालंदा की सीट को जेडीयू ने बचाया था। तो नालंदा सीट भी इस बार बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा काराकाट हुआ, सासाराम हुआ, बक्सर हुआ, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर एनडीए की निगाह है और एनडीए को उम्मीद है कि वो उनके तरफ आएगा। लेकिन बहरहाल अब 2 घंटे का वक्त लगभग और बचा है और 2 घंटे के बाद जब चुनावी प्रक्रिया खत्म होगी और जो वोट है वो ईवीएम में कैद होगा, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी फिर कि क्या कुछ वोटरों का मिजाज इस बार बिहार में देखने को मिला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद और संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस ब्रॉडकास्ट। दिस वाज द लेटेस्ट दैट वी वर गेटिंग फॉर यू फ्रॉम द क्रूशियल स्टेट्स ऑफ बिहार एंड झारखंड where important names are in the fray. But remember, these elections also come in the wake of intense heat wave. People have lost their lives, including poll officials. So we are also putting the spotlight on this very concerning aspect of the Lok Sabha elections. We'll be back with more news and updates, and we will continue to track the phase 7 polling, the last phase of this election season. You have to stick to CNBC TV 18 because on June 4 we'll get you continuous coverage on the election countdown, the verdict day, market reaction, and top economists giving their verdict on what the election results mean for the Indian economy. Thank you for watching this special broadcast, Election Exchange.